हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 13 अक्टूबर और 13 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस डे का। जेएनयू द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सामिया सुहुल हसन को सम्मानित किया गया है। गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव उत्तर प्रदेश ने घोषित किया है। भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के निदेशक जो हैं उनके रूप में किन्हें चुना गया है? वानी वर्मा को। भारत और स्विट्जरलैंड के 75 साल के राजकीय संबंधों का जश्न मनाया गया। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बन गया है? तो अयोध्या बनने जा रहा है। भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी हैं। चर्चा में रहे समक्का सरक्का के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? तो ये तेलंगाना से है। पेडिग्री इंडिया ने अपना भारतीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये बनाया है वरुण धवन को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो ये 11 अक्टूबर को मनाया गया है। 28वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का जो है अवार्ड किसने जीता है? तो करिश्मा तन्ना ने। 2022-23 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान के लिए किन्हें चुना गया, सम्मान से सम्मानित किया गया? तो उत्तम सिंह को। बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। पहला सवाल है, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी IORA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है श्रीलंका को। श्रीलंका को अगले 2 वर्षों के लिए IORA का अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। उपाध्यक्ष लेकिन इसका है भारत। IORA का स्थापना जो है, इसकी स्थापना हुई थी 1997 में और इसका सचिवालय जो है मॉरिशस में है। सदस्य इसमें कितने हैं? तो 23 हैं। सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ है? तो ये कोलंबो में। श्रीलंका से कुछ जानकारी है। ये है श्रीलंका की लोकेशन और इन दोनों के बीच में जल संधि क्या है? पाक जल संधि। हाल ही में फ्रांस में को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की सदस्यता प्रदान की गई है और फ्रांस इस एसोसिएशन का 23वां सदस्य बन गया है। IORA 2023 का थीम जो है वास्तुकला को मजबूत करना है। और श्रीलंका में जो है और क्या हुआ था? तो श्रीलंका में जो है पुरुष का एशिया कप 2023 आयोजित किया गया था इसके कोलंबो में और इसकी विजेता भी भारत ही रही थी। ठीक है, श्रीलंका को हराया था। भारत से क्या रिलेट कर सकते हैं? भारत में जो है G20 की अध्यक्षता भारत में हुई है और G20 जो है अब G21 से जाना जाएगा क्योंकि इसमें एक यूरोपीय यूनियन भी शामिल हो चुका है। ब्राजील में क्या हुआ है? ये G20 जो है वो कब होस्ट करेगा? 2024 में। रूस से रिलेट कर सकते हैं। ब्रिक्स 2024 होस्ट करने वाला है रूस। और इस साल जो है ब्रिक्स समिट कौन होस्ट किया था? तो ये साउथ अफ्रीका किया था, जोहान्सबर्ग में हुआ था, साउथ अफ्रीका के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वनडे विश्व कप के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है पाकिस्तान ने। भारत में आयोजित हो रहे विश्व कप 2023 के 8वें मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने विश्व कप में जो है सर्वोच्च रन चेज का रिकॉर्ड भी बना दिया है। श्रीलंका में 50 ओवरों में जो है श्रीलंका कितना बनाया था? 50 ओवरों में 344 रन बनाया और 9 विकेट, विशाल स्कोर बनाया। ठीक है, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने यह विशाल लक्ष्य को 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। वही वर्ल्ड कप में दूसरा सबसे सफल रन चेज का रिकॉर्ड आयरलैंड के नाम दर्ज है।
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, राष्ट्रपति यहाँ के हो जाएंगे आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री अनवर उल हक। और ये है पाकिस्तान की लोकेशन। ऑप्शन के थ्रू अगर रिलेट करें पाकिस्तान से, और एक और पाकिस्तान से रिलेट कर सकते हैं कि ये एडीबी से जो है ना ऋण लेने वाला सबसे जो है ज़्यादा ऋण लेने वाला देश बन गया है भारत। तो भारत एशिया कप 2023 जीता है, ठीक है। और श्रीलंका जो है, श्रीलंका 2022 का एशिया कप का विजेता था। ऑस्ट्रेलिया में आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 हुई थी, उसकी विजेता ऑस्ट्रेलिया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा रहे प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है? तो ये कुइपर का संबंध जो है अमेजन से है। अमेजॉन जो है कंपनी है, कहाँ की कंपनी है? ये यूएसए की कंपनी है और दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है अमेजॉन। वर्जिन गैलेक्टिक, तो ये क्या है, ये चर्चा में क्यों रहा है? तो ये इसका पहला मानव युक्त मिशन इसका कंप्लीट किया गया था इसके द्वारा, इसलिए यह चर्चा में रहा था। ये भी यूएस की ही कंपनी है। नासा यूएसए के स्पेस एजेंसी है और यह जो है मून मिशन के लिए चर्चा में रहा था, ठीक है। और स्पेसएक्स यूएसए की प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसके मालिक कौन है? तो ये एलन मस्क है। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो है रॉकेट लॉन्च करने के लिए ये चर्चे में रहा था, जो कि फेल हो गई थी। अमेजन ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसे कंपनी ने प्रोजेक्ट कुइपर नाम दिया है। सैटेलाइट लॉन्च हुआ है फ्लोरिडा से, अमेरिका से, और एटलस 5 रॉकेट के माध्यम से ये लॉन्च किया गया है। उद्देश्य इसका क्या है? तो उद्देश्य इसका है तेज इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए है, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कौन कहाँ की कंपनी है, यानी कि हमें इसमें तो सब यूएस की ही कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वें एशियाई खेलों के समापन समारोह के दौरान भारतीय ध्वजवाहक का नाम बताइए। तो ये है PR श्रीजेश हैं, ठीक है। और ये दोनों कौन है? लवलीना बोरगोहेन और हरमनप्रीत सिंह। तो ये कब ध्वजवाहक बने थे? तो ये बने थे ओपनिंग सेरेमनी में। हरमनप्रीत संबंधित है हॉकी से और लवलीना संबंधित है बॉक्सिंग से। नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक से संबंधित है। एशियाई खेल का अगला संस्करण जो है जापान में साल 2024 में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और PR श्रीजेश जो है भारतीय पुरुष टीम के गोल कीपर है। सबसे पहले 1951 में दिल्ली में आयोजित किया गया था क्या? एशियाई गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वें एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो ये कुल 107 मेडल जीते हैं, जिसमें से 28 गोल्ड है, 30 सिल्वर है, 41 ब्रॉन्ज पदक है और सबसे टॉप पे चाइना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने किस खेल में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ये शूटिंग से है, ठीक है। और कुल मेडल इसमें 22 है, जिसमें से 7 जो है गोल्ड और 9 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अपना 53वां आज़ादी का जश्न मनाया है? तो ये मनाया है फिजी ने। ये फिजी की ध्वज है। और क्या है, फिजी में जो है नरेंद्र मोदी फिजी का दौरा किए थे, तो वहाँ के जो है सर्वोच्च सम्मान से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। और फिजी के पास ही एक और है पापुआ न्यू गिनी, वहाँ के सर्वोच्च सम्मान से भी प्राइम मिनिस्टर को सम्मानित किया गया था। और फिजी की राजधानी हो जाएगी सुबा। मालदीव महाद्वीप
ओशिनिया है और प्रधानमंत्री यहाँ के हैं सितिवनी राबुका। मुद्रा यहाँ की है फिजी डॉलर। करेंट अफेयर रिलेट करें तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है फिजी करने वाला है, फिजी किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये ऑपरेशन अजय चलाया गया है। ठीक है, ऑपरेशन गंगा क्या है? तो ऑपरेशन गंगा पता होगा आप लोगों को, यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था, क्योंकि यहाँ यूक्रेन और रसिया वॉर चल रहा था। तो यहाँ ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति जो है अफगानिस्तान में तालिबानियों का जब शासन आया था ना, तो वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए जो है ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा जो है यह म्यांमार में मोजा साइक्लोन जो आया था, तो उसी से जो प्रभावित हो गया था ना म्यांमार, इसी के हेल्प के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। अभी इजराइल जो है इस पे हमास ने हमला कर दिया था, तो ये तो चर्चे में है। ठीक है, ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है भारत सरकार ने। इसे इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए लॉन्च किया गया है। यह इजराइल से अपने उन नागरिकों को वापस लौटाना चाहता है। विदेश मंत्रालय जो है ना 24 घंटे का कंट्रोल रूम स्थापित किया है और इसे स्थिति की निगरानी में करने की सूचना जो है सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। प्रधानमंत्री यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू है और मुद्रा यहाँ की है इजरायली नई शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है रोहित शर्मा ने। ठीक है, रोहित शर्मा ने बनाया है। रोहित शर्मा ने 453 मैचों में 555 छक्के लगाए हैं। इन्होंने क्रिस गेल के 543 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन्होंने क्या किया है ना, उपलब्धि विश्व कप 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ भारत के एक लीग के मैच के दौरान हासिल किया है। शाहिद अफरीदी जो है 524 मैचों में 476 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर, और जबकि ब्रेंडन मैकुलम जो है 432 मैचों में 389 छक्कों के साथ चौथे स्थान पे है। T20 में जो है सबसे ज्यादा छक्के का रिकॉर्ड पहले से ही रोहित शर्मा के नाम है। विराट कोहली जो है हाल ही में वनडे में 13,000 रन बनाने वाले बन गए हैं। और महेंद्र सिंह धोनी ने तो संन्यास ले लिया है। तो ये जो है स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर है और ये हाल ही में जियो मार्ट के भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी। सुमन गिल जिन्होंने IPL में सबसे ज्यादा रन बनाया था और इन्होंने ऑरेंज कैप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले के प्रसिद्ध मिठाई रसबली को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है ओडिशा को। ठीक है, ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की प्रसिद्ध मिठाई जो है रसबली को GI टैग प्राप्त हुआ है। और GI टैग जो है 10 वर्षों के लिए ही वैलिड होता है, उसके बाद रिन्यूअल कराना होता है। और जम्मू कश्मीर से भी GI टैग हम लोगों ने जस्ट पढ़ा ही है, कल परसों भी पढ़ा है। यहाँ के हैं पश्मीना और बसोहली पेंटिंग को GI टैग मिला है। बिहार से तो है, बिहार से मिथिला मखाना, शाही लीची, मगही पान, उसके बाद है जर्दालू आम, कतरनी चावल, ये सब है, बहुत सारे हैं बिहार से। और उड़ीसा का एक हल्दी भी है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से अमरोहा, ढोलक, बनारसी, लंगड़ा आम, ये सब है, तो इसे रिलेट कर सकते हैं। आज का आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बिहार के बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जातीय जनगणना कराने की घोषणा की है? आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।